तो गूगल सर्च कंसोल डिजिटल मार्केटिंग का वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको अपने सभी साइट मैप्स और आदर्श रूप से अपनी यूआरएल्स हर दिन सबमिट करनी चाहिए। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि आप बस इसे वहां डाल देते हैं और ये अपने आप सब कुछ कर देता है, लेकिन ये सच नहीं है। और यहाँ एक उदाहरण है। तो एक बार जब आप गूगल सर्च कंसोल खोजने के लिए आप या तो सर्च इंजन पर जाकर गूगल सर्च कंसोल टाइप कर सकते हैं और फिर उसी अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं जो आपके जीएचआर का है आदि, या फिर आप वास्तव में अपने अकाउंट में यहाँ जा सकते हैं और आप ये छोटा सा बॉक्स देख सकते हैं और आपको बस नीचे जाकर वही देखना है जो आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ गूगल एड्स है, आपका यूट्यूब चैनल शायद वहाँ मौजूद होगा। यहाँ गूगल मेरा मेरा व्यवसाय, मैं अभी भी इसे यही कहता हूँ। अब इसका नया नाम है व्यवसाय प्रोफाइल। तो आप वहाँ भी गूगल सर्च कंसोल को ढूंढ पाएंगे। तो एक बार जब आप अकाउंट में आ जाते हैं तो आप ओवरव्यू पेज पर पहुंचेंगे जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और आपको क्या करना है कि बाईं ओर इंडेक्सिंग के तहत साइट मैप्स पर जाइए और फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके पास वास्तव में एक साइट मैप लिस्टेड है। तो फिर से अगर आपको अपना साइट मैप ढूंढने में कोई समस्या आ रही है तो आमतौर पर अगर आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और योस्ट प्लगइन लगा है तो ये मेरे जैसा ही होगा जहां लिखा है sitemap.index.xml। ये ज़रूरी है कि यह एक XML फाइल हो जिसे आप डालें। HTML फाइल या इस तरह की कोई और चीज़ डालने की कोशिश ना करें। और हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, और हमने ब्लॉग पूरा कर लिया, हम उससे खुश हैं और हमने उसे रिलीज़ कर दिया, यानी वह लाइव हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि गूगल को उस पेज को ढूंढने में हफ्तों या यहाँ तक कि महीनों भी लग सकते हैं। स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि गूगल उस कंटेंट को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ ले। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यूआरएल और साइट मैप्स सबमिट करेंगे। तो यहाँ हम एक ऑटोमेटिक तरीका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर दिन अपने साइट मैप्स और यूआरएल सबमिट करना बहुत समय लेने वाला काम है। तो अगर आप किसी एकल यूआरएल को सबमिट करना चाहते हैं तो आप ऊपर टॉप बार में जाइए जहां लिखा है इंस्पेक्ट एनी यूआरएल, ठीक पेज के सबसे ऊपर, और बस उस यूआरएल को लें, वहां टाइप करें, रिटर्न दबाएं और फिर ये आपके लिए उस विशेष पेज को इंडेक्स करने की प्रक्रिया से गुजरेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने साइट मैप्स को एक साथ यानी पूरे के पूरे सबमिट करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैं सूची को नीचे देखता हूँ, मेरा साइट इंडेक्स जो मुख्य है, फिर आपके पास प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज, पोस्ट्स और ये वाला भी कैटेगरीज है। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें आखिरी बार कब सबमिट किया गया था, है ना। तो ये सब कंसोल के माध्यम से है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इन्हें आखिरी बार अप्रैल में कब पढ़ा गया था, ठीक है। अब जून की पहली तारीख है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम इन्हें सबमिट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मेरा ऐसा दिखता है क्योंकि मैं एक ऑटोमेटिक साइट सबमिशन सर्विस का उपयोग करता हूं जो कि हमने खुद ही विकसित की है। अधिकांश लोगों को इसे ऐसे ही करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि ऊपर वहाँ साइट मैप या index.xml डालना है इस तरह, और फिर सबमिट पर क्लिक करना है और आप यहाँ देखेंगे ये 1 जून को सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। और फिर अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो अक्सर ये तुरंत ही उसे पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप देख सकते हैं कि आपकी साइट मैप्स सबमिट हो गई हैं या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम यह स्वचालित रूप से केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर की टॉप बार में हम केवल, मेरा मानना है कि 10 बार एक दिन में ही कर सकते हैं और इसलिए यह प्रक्रिया वाकई बहुत समय लेने वाली है। और जाहिर है हमें हर दिन यहाँ बैठकर पेजेस को इंडेक्स करना पड़ता है, साइट मैप्स को भी। तो आप जानते हैं ये समय लेने वाला है, लेकिन ये ऐसा काम है जिसे करना ज़रूरी है ताकि गूगल आपकी सामग्री को जितनी जल्दी हो सके देख सके। अब मैं आपको एक और सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग संस्करण है। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये दिखाने जा रहा हूँ ताकि उन्हें अलग रखा जा सके। धन्यवाद।